बोले कथा सुनने का मन कर रहा है। बोले कथा किसकी कथा? बोले अपने भगवान की कथा। सती बोली अच्छा तो तुमसे भी बड़ा कोई भगवान है? बोले हाँ सती, मुझसे भी बड़े मेरे भगवान है। बोले कौन? बोले राम, मेरे राम। उनकी कथा सुनने का बहुत मन हो रहा है। सती ने सोचा कि ठीक है, लेकिन आप तो सबसे बड़े कथावाचक हैं, आप किससे कथा सुनेंगे? बोले कुंभज ऋषि से। कुंभज ऋषि? अच्छा, कुंभज कहते हैं तो घड़े से उत्पन्न हो। वैसे उनका नाम अगस्त है, अगस्त ऋषि कहते हैं, लेकिन रामचरितमानस में उन्होंने वहां उनको कुंभज कहा है। अब सती के मन में विचार आया कि लो, अब घड़े से उत्पन्न होने वाला भी इनको अब कथा सुनाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरे पति का तो दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। न जाने इनका क्या होगा। हे भगवान, तो जा रहे हैं कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम में। हे जी एक बार त्रेता संग सती जगदनी भवानी, संग सती जगदनी भवानी, संग सती जगदनी भवानी। सती ने सोचा कि हो सकता है कभी ऊंचा नीचा करने का मन हो जाता हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आकाश मार्ग से पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में। अब दरवाजे पे ही कुंभज ऋषि मिल गए। अब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर के चरण धोए। चरण धोने के बाद उनको चंदन लगाया, तिलक लगाया, माला पहनाई। माला पहनाई। भगवान शंकर ने कहा सती यही है कुंभज, यही कथा सुनाएंगे। अब तो सती का और दिमाग खराब कर लो। अब ये क्या कथा सुनाएंगे? ये तो मेरे पति के पहले ही चरण धो रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर वो भगवान को समझ करके, परमात्मा समझ करके उनका पूजन कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब सती बोली न जाने किस किस से कथा सुन रहे हैं। अब पहुंच गए आश्रम में। और एक और बात, भगवान शिव कहाँ बैठे? कुंभज ऋषि से ऊपर नहीं बैठे, नीचे बैठे। नीचे बैठ कर के कथा सुननी चाहिए। कभी भी व्यास से, वक्ता से ऊपर उच्च स्थान पर बैठ करके कथा ना सुने। एक घटना घटित हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जब दिया, तो अर्जुन ने कहा प्रभु आपने मुझे गीता का उपदेश दिया है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। अब इतनी देर में हनुमान जी और आ गए। हनुमान जी आ गए। बोले भगवान हमसे भी ले लो। बोले नारायण भगवान की जय, नारायण बिहारी लाल की जय हो। बोले प्रभु हमसे और ले लो दक्षिणा। अब हनुमान जी महाराज से बोले तुम्हारी किस बात की दक्षिणा? बोले प्रभु हमने भी गीता सुनी है। बोले आपने कहां से सुन ली? बोले हम रथ के झंडे में ऊपर बैठे थे, भगवान का क्रोध आ गया।
बोले तुमने वक्ता से ऊपर उच्च स्थान पर बैठ करके गीता का उपदेश सुना है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम प्रेत योनि को प्राप्त कर जाओ। अब हनुमान जी घबरा गए, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं साप से विमुक्त कैसे होगा भगवान। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, बोले तुम्हें गीता का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, गीता की व्याख्या तुम्हें करनी पड़ेगी। जानते हो हनुमान जी महाराज ने 85वीं टीका का ग्रंथ लिखा, तब प्रेत योनि से वो मुक्त हुए। तो भगवान शिव कहां बैठे, नीचे बैठे, सती का कोई ध्यान नहीं है कथा में, भगवान राम की कथा चल रही है। अब जब कथा सुनने के बाद भगवान शिव ने कुंभज ऋषि को कुछ दक्षिणा दी, बोले आपसे कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद जब गए आकाश मार्ग से, तो भगवान शिव ने एक दृश्य देख लिया, एक कौतुक देख लिया, बोले भगवान राम को देख लिया। सती को बुलाया, सती इधर आओ देखो। सती मेरे भगवान मेरे राम, और राम को कैसी हालत में देखा, मनुष्य शरीर में देखा, और भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे, रुदन कर रहे हैं, और कहा सती अगर हम इनके पास गए तो इनकी लीला में विक्षेप हो जाएगा, सती यहीं से इनको प्रणाम करो। भगवान ने सच्चिदानंद कह करके राम को प्रणाम किया। सती से कह रहे हैं सती मेरे राम हैं, मेरे भगवान हैं, इनको प्रणाम करो। सती ने देखा अरे ये साधारण मनुष्य, देखो तो सही, मेरे प्रभु का तो पूरा दिमाग खराब हो गया। पहले तो कुंभज ऋषि से कथा सुनाए, कोई बात नहीं, अब देखो तो सही ये कोई साधारण मनुष्य रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, और उसके लिए अपना राम बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, मुझसे कह रहे प्रणाम करो। नहीं किया प्रणाम। भगवान शिव कहते हैं सती यदि तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो इनकी परीक्षा ले लो। और भगवान राम रो रहे, बिलख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर शैनी, मधुकर शैनी, हे खग मृग हे मधुकर शैनी, मधुकर शैनी, मुझे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता के वियोग में रो रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं सती तुम चाहो तो मेरे राम की परीक्षा ले सकती हो। और सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। आज भगवान शिव बड़े विवश हो गए, सती तुम मेरे राम की परीक्षा लोगी? अरे सारा संसार जिसकी प्रतीक्षा करता है, सारा संसार मेरे राम की आरती उतारता है, तुम उनकी परीक्षा लेगी? सती राम की तो प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, आके जाए परीक्षा ले हो, आके जाए
किन जाए परीक्षा ले हो, परीक्षा ले हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शंकर भगवान की जय। और सती परीक्षा लेने के लिए चली गई। जब परीक्षा लेने के लिए चली गई, और जानते हो क्या वेश बनाया? बोले सीता का वेश बनाया। उन्हें और कोई वेश नहीं मिला, सीता का वेश बना लिया। और भगवान राम के पास प्रकट हो गए सीता के वेश में। भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और कहा, जानते हो क्या, मैं राजा दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अब एक और बात यहां से निकलती है कि भगवान राम ने अपने पिता का नाम क्यों लिया? कहना चाहते, कह देते कि मैं राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान राम को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। देखो तो सही, ये सीता का वेश बना करके आई है सती, मानसिक पीड़ा हुआ। बताते हैं कि शरीर में यदि चोट लग जाए तो कौन याद आता है? मां। शरीर में कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, तो मां याद आती है। और यदि मानसिक तनाव हो तो कौन याद आता है? बोले पिता याद आता है। मानसिक तनाव हो, कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो, तो पिता को याद करो। आज भगवान राम को मानसिक पीड़ा हुई और सती से कहा, सती कहे बहू जी कहां? वृष के। बोले कहां? तुम यहाँ जंगल में विचरण कर रही हो। बोले वृष के तू कहां है? भगवान शिव कहां है? वृषभ यानी बैल, धर्म, केतु यानी पताका, ध्वजा, जो धर्म की ध्वजा को लेकर के भ्रमण करते हैं, वो भगवान शंकर कहां है? अब सती ने कुछ नहीं कहा। सती ने कहा कि मुझे राम ने पहचान लिया, ये तो भगवान ही है। वहां से चली आई सती भगवान शिव के पास, और भगवान शिव ने कहा, सती तुम उनको प्रणाम किया तुमने? बोले हाँ, मैंने उनको प्रणाम किया। बोले और मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। भगवान शिव हर्ष हो गए, खुश हो गए कि चलो सती तुमने अच्छा किया, तुमने उनको प्रणाम किया। लेकिन जब भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा, सती तुम कहती हो मैंने कुछ नहीं किया, अरे तुमने तो अपना सत्यानाश कर लिया। भगवान ने ध्यान धर के देख लिया, ये तो सीता का वेश बना के गई। यदि मैं अब अपने पत्नी स्वरूप में इनको प्राप्त करूं, समझूं, तो मुझे पाप लगेगा, अपराध लगेगा। सीता माता है। और मन ही मन सती का परित्याग कर दिया, त्याग दिया कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मन ही मन। और चले गए कैलाश की ओर। सती माता समझ गई, तो भगवान शंकर को सब पता चल गया। वहां जाने के बाद भगवान शिव ने अपना आसन डाला और समाधि में बैठे। समाधि में बैठे बैठे उनको 87,000 वर्ष हो गए। और इधर सती माता उनके सामने बैठी हुई है, बार बार रो रही है, रुदन कर रही है कि न जाने मेरे जीवन में ऐसा ये कौन सा धर्म संकट आ गया और मेरे पति ने मुझे परित्याग कर दिया। आज रो रही है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया और हड्डियों का ढांचा बढ़ गया शरीर। रोते रोते या निशान पड़ गए, आंसुओं के निशान पड़ गए। 87,000 वर्ष
जब 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव की आंखें खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने हो सती और जैसे ही भगवान शिव ने राम 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 कहा, अपनी समाधि से आंखें खोली। आज सती हर्ष हो गई, खुश हो गई कि मेरे पति आज समाधि से उठ गए। भगवान शिव ने आंख खोलने के बाद सती की ओर नहीं देखा, उनके बराबर में जो आसन पड़ा था ना सती का, उसको उठा करके उनके सामने फेंक दिया। सती, अब तुम्हारा स्थान मेरे बराबर में नहीं है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हारा स्थान मेरे सामने है। आज सती बड़ी भारी पीड़ा में है, कष्ट में है। अगर किसी पत्नी के साथ ऐसा हो तो उसको कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, कष्ट होगा। सती ने मन ही मन विचार कर रही है कि जब भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया तो मैं इस देह को रखना नहीं चाहती, इसका त्याग कर देना चाहती हूँ, इसका परित्याग कर देना चाहती हूँ। अब भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई, राम कथा। बड़े ध्यान से सती राम कथा सुन रही है। राम कथा होने के बाद भगवान शिव कहती हैं, सती यदि तुम कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा श्रवण कर लेती, सुन लेती, तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। सती, यदि तुम कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुन लेती तो मेरे राम को उस वियोग में भी पहचान लेती। उस कथा में भी उस लीला का वर्णन था, लेकिन सती तुमने ध्यान से नहीं सुना, तो आज ये दिन तुम्हें देखना पड़ा। कथा के बाद विमान जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर से। चंद्र का, सूर्य का, यम का, वरुण का, न जाने किस किस के विमान जा रहे हैं। पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन है। सती के मन में विचार आया, अब आँख में देख लिया, सती मन में ख्याल किया। आकाश में देख लिया, सती मन में ख्याल किया। आकाश में देख लिया, सती मन में ख्याल किया। आकाश में देख लिया, सती मन में ख्याल किया। पति बतलाओ मन समझाओ, पति बतलाओ मन समझाओ, ये नजर जो आते हैं
तारी नहीं ये बिना भोल जग हंसती है ये बिना भोल जग हंसती बोले शंकर भगवान की जय। अब सती बार बार पूछ रही है, सती के मन में विचार है जाने का। सती बार बार पूछ रही क्या हो रहा है। बोले तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है, यज्ञ है। तो बोले हमें जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा सती अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन बिना उत्सव के। जब उत्सव है तो निमंत्रण के बाद ही जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं सती हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है, हमको जाना उचित नहीं है। वहां आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाए, जहाँ कंचन बरसैनी। बोले जहां हमारे जाने से कोई हर्ष ना हो, प्रश्न ना हो, और उसकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। चाहे वहां स्वर्ण की बरसात क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान शिव समझ गए सती तुम्हारा समय ठीक नहीं है। भगवान ने अपने गढ़ों से कह दिया, बोले जाओ अदृश्य रूप से और सती की रक्षा करना। सती की रक्षा करना और सती के साथ वो अदृश्य रूप से उनके गढ़ जा रहे हैं। जब पहले सती कभी जाया करती थी तो हजारों दास दासियां उनकी सेवा में रहते थे, आओ भगत में रहते थे, उनके स्वागत में रहते थे। और आज सती से कोई पूछ तक नहीं रहा है, कोई दो शब्द प्रेम से नहीं कह रहा है। सती की बहनों ने देखा, आपस में बातें कर रही है, ये तो सती है ना। बोले हाँ, लग तो सती जैसी रही है। अरे देखो तो इसका रूप कैसा हो गया। सती के पास गई और सती को जला रही, चिढ़ा रही है। सती अपशब्द कह रही है, अरे तुम्हारा पति कहाँ है? अभी भी बैल पे घूमता है या कोई रथवत बनवा लिया है? अभी भी भस्म रमाए घूमता है क्या? अनेक प्रकार की वार्ता कर रही है। अब सती का मस्तिष्क समझ लो फटा जा रहा हो, बिल्कुल पीड़ा से। एक तो अपनी पति की पीड़ा और इधर बहन भी न जाने क्या क्या अपशब्द कह रही है। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब माँ ने देखा कि सती अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया, आंखों में भर लिया बेटा, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, समय है, अभी तेरा समय ठीक नहीं है बेटा, ये समय सब टल जाएगा। माँ ने हाथ पकड़ा, मैं तुझे यज्ञशाला के दर्शन कराती हूँ। और यज्ञशाला में जब देखा तो वरुण जी का, ब्रह्मा जी का, चंद्रदेव का, सूर्यदेव का, न जाने कितने आसन है, कितने स्थान है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया और कहा अपने पति का गुणगान करने लगी, बखान करने लगी।